नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट यानी कि लवण। टॉपिक पे आने से पहले जल्दी से जाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी इन वीडियोस को हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को। देश में क्रांति लानी है तो जुड़िए देश की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है बेहतर कंटेंट। चलिए जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और आ जाइए टॉपिक पे, जिसका नाम है सॉल्ट। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एसिड बेस के बारे में। एसिड क्या होते हैं? अम्ल है जो वाटर के अंदर H+ आयन देते हैं, और क्षार जो वाटर के अंदर OH- आयन देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आर्रेनियस ने दिया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के लिए। ई लो इलेक्ट्रॉन, बन लो प्रीटी और दे दो हाइड्रोजन। यानी कि लुइस ने जो दिया था कॉन्सेप्ट, वो क्या था बताइए जल्दी से। ई लो इलेक्ट्रॉन, जो यौगिक जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें अपन कहते हैं एसिड। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस। सेकेंड अपना था ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। उसके अंदर क्या था कि जो प्रोटोजेनिक है, प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक देखे थे, उसके अंदर हमने जो प्रोटोजेनिक है वो क्या करेंगे, प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेंगे, उन्हें अपन कहेंगे एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे उन्हें हम कहते हैं बेस। और आर्रेनियस जो H+ आयन डोनेट करेंगे देंगे वाटर के अंदर, उन्हें हमने कहा एसिड। और जो OH- आयन देंगे उन्हें अपन ने कहा बेस। पीएच देखा था हमने। पीएच वैल्यू क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर 0 से 7 के बीच में अगर पीएच वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा? एसिड। और 7 to 14 के बीच में अगर पीएच वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा? बेस। और अगर 7 पीएच वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब देखिए एसिड बेस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? लवण क्या होते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया था एसिड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रल रिएक्शन कराई जाए, न्यूट्रल क्यों? उदासीन अभिक्रिया। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक न्यूट्रल रिएक्शन कराई जाए तो उसे अपन कहते हैं, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, यानी कि लवण बनेगा। अब देखो जैसे HCl है, क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी एक बेस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अपन ने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है, लवण है। ठीक है, क्या है? एक सॉल्ट है। तो ये जो इसकी कौन सी रिएक्शन होगी ये हमेशा याद रखना, ये इसकी होगी न्यूट्रल रिएक्शन। क्या? उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया होगी तभी ये सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? ये सॉल्ट बनेगा। अब देखिए सॉल्ट को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं NaCl। क्या है? NaCl, जिसे अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसका जो जनरल नेम है वो क्या है? साधारण नमक। इसे अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं टेबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए टेबल सॉल्ट नाम से जाना जाता है तो क्या लगा के आएंगे? NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसको क्या कह दिया? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्यों कहा? जो हम टेबल पे सर्व करते हैं सॉल्ट, उसे ही हम सोडियम क्लोराइड जो है वो सर्व करते हैं, इसी वजह से इसे अपन ने कहा टेबल सॉल्ट। अब इसका क्या क्या यूज़ है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? सॉल्ट के ऊपर कोई भी ऐसे एक एग्जाम्पल दे देगा, जैसे अग्निशामक यंत्रों में कौन सा सॉल्ट यूज़ होता है, क्लोराइड के फॉर्मेशन में कौन सा सॉल्ट यूज़ होता है। इस तरीके से आपसे ये पूछ लिया जाएगा, या फिर इनका जो कॉमन नेम है वो पूछ लिया जाएगा, इनका जो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम है, वो पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके के जो सॉल्ट के क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो आपको इनके कॉमन नेम जरूर याद रखने हैं। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? साधारण नमक या फिर टेबल सॉल्ट। किस में निर्माण में? अचार के परिरक्षण में। अचार जब बनाते हैं तो उसको बहुत टाइम तक अपन जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सॉल्ट डाला जाता है,
Cl। और क्लोरीन के निर्माण में जो सॉल्ट यूज होता है वो कौन सा है, NaCl है। खाने के रूप में अपन खाते हैं, टेबल सॉल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है टेबल पे सर्व हो रहा है मतलब अपन खाने में यूज लेंगे, तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट अपना आता है NaOH जिसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब NaCl को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या बनाता है, NaOH बनाता है। क्या बनाता है, NaOH जिसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो कॉमन नेम है वो है कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं अपन इसको, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब इसका क्या क्या यूज है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर साबुन के निर्माण में जो सॉल्ट यूज में लिया जाता है उसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट किससे बनेगा, NaOH से बनेगा। साबुन के निर्माण में कौन सा सॉल्ट यूज होगा, NaOH होगा। आया समझ में, कौन कौन से हो गए, दो अपने सोडियम क्लोराइड और सेकंड अपना हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड अपना आता है विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसका जो नेम है वो क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नेम है इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये जो मैं नेम यहाँ पे लिख रही हूँ आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इनके जो ये नाम है कभी कभी ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि किस सॉल्ट को क्या कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण है, इसका क्या केमिकल नेम होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण है, इसको अपन कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग नाम सुनते ही समझ आ रहा होगा कि ब्लीचिंग है। आप लोगों ने सुना होगा लड़कियां पार्लर जाके ब्लीचिंग करवा के आती हैं, तो एक तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इस सॉल्ट को यूज में लिया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से ही डिफाइन हो रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर है तो आपको क्या लगा के आना है, CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण। अब इसका यूज किस किस में होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में जो विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग होता है। सेकेंडली, इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण ही इससे जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसमें यूज में लिया जाता है। किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज में जो सॉल्ट यूज होता है वो कौन सा है, विरंजक चूर्ण। अब देखिए नेक्स्ट इसका थर्ड क्या यूज है, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन गैस प्रेजेंट है। क्लोरीन गैस क्या करती है, वाटर प्यूरिफाई करने का काम करती है। क्या काम करती है, वाटर प्यूरिफाई करने का काम करती है। तो इस वजह से इस सॉल्ट को किस चीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है, स्विमिंग पूल वगैरह को जब साफ़ करते हैं तो कैसे साफ़ करते हैं, उसके पानी को गंदा हो जाता है पानी उसका स्विमिंग पूल का, जब कॉन्स्टेंटली लोग उसको यूज़ करते हैं तो उसके वाटर प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा सॉल्ट जो है वो यूज़ में लेते हैं, विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा सॉल्ट यूज आएगा, CaOCl2। ये अपने यूज हुए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के। नेक्स्ट अपना आता है, अगर मान लो इससे पहले कि जैसे कोई भी कपड़ा है, फैब्रिक है, उस पर कोई दाग लग गया, पेंट का कोई दाग लग गया, तो उसको हटाने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं, ये ब्लीचिंग करते हैं कपड़ों की। तो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, इसको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है बेकिंग सोडा, जिसे अपन कहते हैं NaSCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट। इसका जो नाम होता है वो होता है खाने का सोडा। क्या कहते हैं इसको, खाने का सोडा। अब देखो, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो इनो पिलाया जाता है। एसिडिटी होने पे क्या हम लेते हैं, इनो लेते कि नहीं लेते हैं। तो जो इनो है वो क्या है, ये क्या है, सोडियम बाय कार्बोनेट ही है। जब पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए जो सॉल्ट यूज़ लिया जाता है उसे अपन कहते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा है, बेकिंग मतलब कुछ खाने की चीज़ें बनाने के काम में आ रहा होगा, नाम से डिफाइन हो रहा है। बेकिंग सोडा है तो इसको अपन क्या यूज़ में लेते हैं, जब मम्मी घर में इडली बनाती है या फिर कोई भी फ्लफी चीज़ बनाती है तो उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट जैसा डालते हैं वाइट, तो उसे ही अपन कहते हैं बेकिंग सोडा।
चीज़ों को, खाने की चीज़ों को फ्लफी बनाने के लिए जो सोडा यूज़ में लिया जाता है उसे अपन कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या बोलेंगे? NaHCO3। तो बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की एसिडिटी को कम करने में, अगर मान लो कभी रात का टाइम है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, अगर इनो नहीं है आपके पास तो क्या करना है? उस केस में जाके घर में खाने का सोडा होगा, उस सोडे को लेना, पानी में घोलना और पी जाना, एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसको पेट की एसिडिटी कम करने के लिए जो सॉल्ट यूज़ में लिया जाता है उसे अपन कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और अग्निशमक यंत्रों में, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि अग्निशमक यंत्रों में कौन सा सॉल्ट यूज़ में आता है। तो कौन सा सॉल्ट यूज़ में आएगा उसमें? NaHCO3। कौन सा सॉल्ट यूज़ में आएगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सा सॉल्ट यूज़ में लिया जाता है। 4 हमने पढ़े, NaCl पढ़ा, NaOH पढ़ा, CaOCl2 पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा NaHCO3। नेक्स्ट अपना आता है धावन सोडा। धावन सोडा मतलब साबुन वगैरह बनाने के काम आ रहा होगा। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा। इसे अपन कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं अपन इसे? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे इसे? सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए धावन सोडा है तो मतलब साबुन वगैरह बनाने के काम में आएगा। तो इसका यूज़ किस में होता है? साबुन, कागज़ उद्योग वगैरह में। और बोरेक्स के उत्पादन में जो सॉल्ट यूज़ लिया जाता है उसे ही अपन कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट। और अगर मान लो कि कोई जो वाटर है वो हार्ड है तो उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉल्ट अपन यूज़ में लेते हैं उसे अपन कहते हैं धावन सोडा। ये कुछ थे अपने जनरल जो भी सॉल्ट थे उसके बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं POP, जिसे अपन कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे बनता है, इसके क्या क्या यूजेस है? तो चलिए मेरे साथ देखिए। अगर जिप्सम को, क्या है? अगर जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर आपको इसमें याद रखना है। अगर अपन ने इसको 373 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा पे हीट कर दिया तो उसके पीछे क्या उसका ये प्रोडक्ट बन पाएगा? ये नहीं बन पाएगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले देखो इधर, अगर जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट है, अगर इसको अपन ने, इसका नाम क्या है? जिप्सम का नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्या है? क्या, या तो अपन इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड या फिर हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कुछ भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड। क्या बोलेंगे अपन इसको? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड। जब इसे CaSO4.2H2, अब इसमें देखिए वाटर की कितनी मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। जब इसको 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो इसमें से केवल हाफ मॉलिक्यूल जो है वो रह जाता है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसे अपन कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 2 वाटर मॉलिक्यूल। अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो वो क्या होता है? जिप्सम। अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो वो क्या होता है? POP। अब देखिए मैंने आपको बोला कि इसमें अपन को जो टेम्परेचर है वो कितना रखना है? 373 केल्विन टेम्परेचर। कितना रखना है? 373। अब इसको 373 से ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए इसके पीछे रीज़न। अगर अपन ने इस जिप्सम को क्या किया? अगर अपन ने इस जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा पे हीट कर दिया, अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा पे हीट कर दिया तो ये जो बनेगा
CaSO4 ही बनेगा। क्या बनेगा? और जो H2O है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, वो अलग से रिलीज हो जाएंगे, तो ये कैल्शियम सल्फेट ही बनेगा। ये अपना जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके साथ नहीं आएगा, यानी कि POP नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट जो है, केवल वो ही वाटर, उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, इसी वजह से इसको अपन कहते हैं एनहाइड्रेटेड। क्या कहते हैं? एनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे अपन इसको? एनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बनेगा, यानी कि POP नहीं बनेगा 373 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा पे हीट करने पे। तो अपन को टेम्परेचर इसमें याद रखना है, 373 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? POP बनेगा। अब देखिए POP के क्या यूज़ है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जो हड्डी है वो टूट गई है, तो एक डॉक्टर जो है एक प्लास्टर से चढ़ा देता है, तो जो प्लास्टर बनता है, जो प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो क्या है? वो POP ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। क्योंकि जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्या करता है? जो टूटी हुई बोन्स है, टूटी हुई हड्डियाँ है, उनको फिर से जोड़ने का काम करता है, उनको फिर से प्री पोजिशन पे लाने का काम करता है। इसी वजह से जो POP है वो किस में काम में लिया जाता है? ये टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए जो POP है उसका यूज़ लिया जाता है। एक आपने देखा होगा फॉल्स सीलिंग वगैरह के लिए, दीवार ये जो बनाई जाती है फॉल्स सीलिंग, इसके लिए जो यूज़ में लिया जाता है वो कौन सा है? क्या है वो? फॉल्स सीलिंग के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है? जो POP है वो यूज़ में लिया जाता है। क्या यूज़ में लिया जाता है? POP यूज़ में लिया जाता है। इसी वजह से इस POP को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं वाइट सीमेंट। क्या कहते हैं इसको? वाइट सीमेंट। POP को क्या नाम दिया गया है? वाइट सीमेंट नाम दिया गया है, क्योंकि भवन के निर्माण में, मतलब फॉल्स सीलिंग के लिए जो POP है वो यूज़ में लिया जाता है, इसी वजह से अपन इसको कहते हैं वाइट सीमेंट। आपने देखा होगा कि ये जो मूर्तियाँ बनती हैं गणेश जी की, गणेश चतुर्थी आती है तब गणेश जी की मूर्ति बनती है, सरस्वती जी की मूर्ति बनती है, ये सारी दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, ये सारी जो मूर्तियाँ हैं, सजावटी सामान है, वो किससे बनता है? वो सब बनता है इसी POP से। तो आप लोगों को आया समझ में POP क्या है? जिप्सम को जब 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाफ शेष रह जाता है, और बाकी के 3/2 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग से सेपरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? अपना POP है। ये अपन ने देखे कुछ सॉल्ट। अब इनके अलावा भी कुछ एक आध सॉल्ट है जो आप लिख लीजिए, जैसे कि है KMnO4। क्या है? KMnO4। इसे अपन कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। जो मैंने आपको अभी पढ़ाए उनके अलावा कुछ ये सॉल्ट है, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखिए इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है लाल दवा नाम से। किस नाम से? लाल दवा। आपने देखा होगा बीटाडीन रेड कलर की दवाई है जो आती है, तो वो किससे बनाई जाती है? इस जो पोटेशियम परमैंगनेट है उससे। बीटाडीन किससे बनाई जाती है? पोटेशियम परमैंगनेट है उससे बनाई जाती है। तो KMnO4 को अपन ने क्या कहा? अपन ने इसको कहा लाल दवा। क्या कहा? लाल दवा। अब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बन जाते हैं कि लाल दवा कौन सा जो सॉल्ट है उसको जाना जाता है, या फिर जो कास्टिक सोडा है उस नाम से किसको जाना जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कौन सा सॉल्ट है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सॉल्ट। उसमें क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाई जाती है, न्यूट्रल रिएक्शन कराई जाती है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? अपना सॉल्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने देखा NaCl, जिसे अपन ने कहा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं, या फिर अपन उसको कहते हैं टेबल सॉल्ट। उसका जो यूज़ है वो किस किस में होता है? अचार के परिरक्षण में होता है, क्लोरीन के निर्माण में होता है, और खाने के रूप में उसका जो उपयोग है वो किया जाता है। सेकेंड अपन ने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन ने क्या नाम दिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन ने कहा था कास्टिक सोडा।
ठीक है, जब NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो बनने वाला जो सॉल्ट है वो अपना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ किस किस में होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, साबुन के निर्माण में जो कास्टिक सोडा है वो यूज में लिया जाता है। थर्ड अपन ने पढ़ा था विरंजक चूर्ण, जिसे अपन ने क्या कहा था? ब्लीचिंग पाउडर भी कहा था। उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? CaOCl2। क्या था? CaOCl2। इसी वजह से इसे कहा था अपन ने कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जो CaOCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर है, उसका यूज़ मैंने आपको किस में बताया था? जो विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में, या फिर जो पेंट के दाग धब्बे लग जाते हैं तो जो कपड़े हैं उनको ब्लीच करने में ये ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज़ में लिया जाता है। इसमें क्लोरीन गैस प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको वाटर प्योरीफिकेशन के काम में लिया जाता है और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण इसे यूज़ में लिया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। फोर्थ अपन ने पढ़ा था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, जिसे अपन ने क्या कहा था? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो इनो वगैरह है उसमें कौन सा सोडा होता है? उसमें होता है अपना बेकिंग सोडा। और पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए जो सॉल्ट यूज में लेते हैं उसे अपन कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट अपन ने देखा धावन सोडा, जिसका क्या नाम था? सोडियम कार्बोनेट। साबुन के निर्माण में या फिर कुछ साफ सफाई में, बोरेक्स के उत्पादन में जो सॉल्ट यूज में लिया जाता है उसे अपन कहते हैं धावन सोडा। नेक्स्ट अपन ने देखा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें क्या किया? जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बना? अपना POP। POP का यूज़ किस में? प्लास्टर, टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ने के लिए, फिर से स्थिर करने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो POP का होता है। ये जो सजावटी चीज़ें हैं इन्हें बनाने के लिए POP यूज़ में लेते हैं। फॉल्स सीलिंग के लिए, भवन निर्माण के लिए जो POP है वो यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा अपन ने देखा था KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसे अपन ने क्या कहा? लाल दवा। बीटाडीन बनाने में कौन सा जो सॉल्ट है वो यूज़ में होता है? KMnO4। तो ये था आज का अपना टॉपिक सॉल्ट। हम कवर कर चुके हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो सोप और डिटर्जेंट है उसके बारे में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। धन्यवाद।